अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब वकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की मशहूर व मारूफ नज़्म जवाब शिकवा की तशरीह लेके आया हूँ। ये तवील नज़्म है, इसलिए एक से ज़्यादा लेक्चर्स में कवर की जाएगी। तो नज़्म की तरफ बढ़ते हैं, मगर नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शादो आबाद रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की मशहूर मारूफ नज़्म है, जो शिकवा के एक साल बाद जो है इकबाल ने लिखी और अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी, और उस जलसे में इस नज़्म को अल्लामा इकबाल हज़ारों की तादाद में प्रिंट करवा के भी लाए थे। जो जलसे में फ़रोख्त हुई और जो उससे आमदन हुई वो जंग बल्कान और तराबलस के चंदे में दी गई। तो पहला बंद शुरू करते हैं। जवाब शिकवा यानी शिकवा जो था उसमें अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों का शिकवा अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया है और जवाब शिकवा में उन वजूहात की निशानदेही की है जिन वजूहात की बिना पर मुसलमान जो हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, यानी दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। यानी मैंने शिकवे में जो दिल से बातें कही थी उन्होंने असर रखा, उनका असर निकला। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, उस बात के पर तो नहीं होते मगर उसके अंदर परवाज की ताकत मौजूद होती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और कुदसियुल अस्ल है, रिफत पे नजर रखती है। कुदसियुल अस्ल है, कुदसी का मतलब क्या है? पाक, आसमानी। यानी जो बात दिल से निकलती है वो कुदसियुल अस्ल है। कुदसी फरिश्ते को भी कहते हैं, यानी फरिश्तों की जमात से उस बात का ताल्लुक है। वो बुलंदी पे नजर रखती है और खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। वो खाक से उठती है, मिट्टी से उठती है, मगर आसमान तक जाती है, वो आसमान तक पहुंचती है। और इश्क था फितना गरो सरकश और चालाक मेरा, मेरा जो इश्क था, मेरा जो इश्क का जज्बा था, मेरा जो मोहब्बत का जज्बा था, वो फितना गर भी था, फितना फैलाने वाला भी था, सरकश भी था, चालाक भी था। और आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा, मेरा जो नालाए बेबाक था, मेरी जो बेबाक फरियाद थी, मेरी जो बगैर खौफ डर के की हुई फरियाद थी, वो आसमान चीर के जा पहुंची। और पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई। पीर गर्दू का मतलब बूढ़े आसमान ने कहा कोई है जिसने ये फरियाद की है। पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्श बरी है कोई। और सैयारों ने क्या कहा, ये आवाज जमीन से तो नहीं आई, ये तो अर्श से आई है, अर्श पे बोल रहा है। और चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई। चांद ने क्या कहा, ये एक जमीन वाला है जिसने ये फरियाद की है। और कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। और कहकशां क्या कह रही थी, यहीं पे कोई छुपा हुआ है। कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। और कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा। रिजवान कौन है? जन्नत का दरोगा, जन्नत का जो मेन जो गार्ड है, रिजवान जिसको कहा जाता है, जन्नत का निगरान फरिश्ता। तो वो मेरे शिकवे को समझा, मैंने जो शिकायत की थी उस शिकवे को समझा, तो रिजवान समझा। उसे पता चला क्यों कि इंसान की जो बुनियाद थी वो जन्नत में थी, जन्नत से इंसान को निकाला गया था। तो इंसान की फरियाद रिजवान को समझ आई और मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। रिजवान को पता चल गया कि ये वही इंसान है जिसे जन्नत से निकाला गया था। अब वो अल्लाह पाक के हुजूर फरियाद कर रहा है। और थी फरिश्तों को भी हैरत के ये आवाज है क्या। फरिश्ते हैरान थे किस बात पर कि ये आवाज है क्या, ये कौन सी आवाज है जो जमीन से उठी है। अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, अर्श वाले फरिश्तों पे भी ये राज नहीं खुल रहा, ये किसकी आवाज है। इतना दलेर, इतना हिम्मत वाला कौन इंसान है
जो अल्लाह पाक के हुजूर जो है फरियाद कर रहा है, उसके सामने शिकवे पेश कर रहा है। और तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है। क्या इंसान की ताकत इतनी कि वो अर्श तक पहुंच गया, उसने अपनी फरियाद अर्श तक पहुंचा ली। आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या? खाक की चुटकी, मिट्टी की चुटकी, यानी इंसान की जो बुनियाद है वो मिट्टी से थी, तो मिट्टी के इंसान में इतनी परवाज आ गई कि आसमान तक बल्कि अर्श तक उसने अपनी आवाज पहुंचा दी। और गाफिल आदाब से सुक्कान जमीन कैसे हैं, तो जमीन में रहने वाले हैं, उन्हें अदब का तो कोई एहसास ही नहीं है, वो आदाब की परवाह ही नहीं करते। और शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं, जमीन जो पस्ती है, नीचे है, इसके रहने वाले कितने शोख हैं, कितने गुस्ताख हैं, कितने वो शरारती हैं कि उन्होंने कोई परवाह नहीं की, अल्लाह के हुजूर शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। और इस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, इतना शौक है, इतना शरारती है कि ये अल्लाह से भी नाराज हुआ खड़ा है, अल्लाह से भी गुस्से हो रहा है। और था जो मस्जूद मलाइक, ये वही आदम है, ये वही आदम है जिसको फरिश्तों ने सजदा किया था। ये गालिब ने भी कहा था ना, आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में, यानी कल तक तो फरिश्तों ने हमें सजदा किया, आज हमारी शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। तो ये वक्त वक्त की बात है। तो था जो मस्जूद मलाइक, ये वही आदम है और आलम कैफ है, आलम कैफ है, यानी कैफियत का आलम है। दानाए रमूज कम है, लेकिन राजों का जानने वाला कम ही है। हाँ, मगर इज्ज के असरार से ना महरम है, लेकिन उसे इज्ज के असरार का पता नहीं, आजिज़ी के राज को समझने वाला नहीं। आलम कैफ है, यानी वो कैफियत का आलम है, मस्ती का आलम है। और दानाए रमूज कम है, ऐसे राज जिनको लोग कम समझते हैं, इंसान उनको भी समझता है। हाँ, मगर इज्ज के असरार से नामहरम है। हाँ, लेकिन आजिज़ी के राज से वो नामहरम है, आजिज़ी के राज का उसे पता नहीं। और नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को अपनी गुफ्तगू की ताकत पे बड़ा नाज है, बड़ा वो नाज करते हैं अपनी गुफ्तगू की ताकत पर, और बात करने का सलीका नहीं। नादानों को, इन बेवकूफों को तो बात करने का सलीका भी नहीं, ये तो बात भी नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। मतलब ये है कि इस कदर ये मगरूर हो गया, इस कदर शौक हो गया, इस कदर गुस्ताख हो गया कि अल्लाह से बात करने की तमीज और तहजीब भी ये इंसान खो बैठा है। तो आगे ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, आगे इसका जो है जो गुफ्तगू है, जो वजूहात हैं, वो हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।